कर्नाटक के विधायक कन्नड़ में भाषा में फोन आया राहुल गांधी के पास, बोले लिम्डा डोजरस टेल मी कष्ट पुष्ट कक्रिक बुमरा। बिल्कुल नहीं चाहता था कि एक ही दिन में मदर्स डे और फादर डे मने। ये तो मदर्स डे वगैरह तो अब चले हैं, हमारे जमाने में मदर्स डे ऐसे थोड़ी मनता था क्या? जिस दिन माँ का भेजा ठनक जाता था उस दिन ही मदर्स डे मनता था अपने यहाँ तो। और क्या लपक लपक के मदर्स डे मनता, जो बेलन हाथ में आ गया तो मदर्स डे, धोना हाथ में आ गया तो मदर्स डे, और आधे घंटे तक मदर्स डे मनता था। और तालियां तो इस बात पे बजाओगी कि इतना मनने के बाद बिल्कुल चुपचाप रहते थे, क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे। और उनका टेरिफ और खतरनाक होता था, इसलिए अपन बिल्कुल रिस्क नहीं ले। मतलब हिंदुस्तान में हंसने की तालियां साहब, तालियां आपकी अगली बात पर उठे और दोनों हाथ हवा में लहरा के अगली बात अगर आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां देखना चाहता हूं। एक बेटे ने मदर्स डे पे पोस्ट डाली, एक बेटे ने मदर्स डे पर फेसबुक पे पोस्ट डाली कि माँ तेरी बहुत याद आती है, तो नीचे माँ का ही कमेंट्स आ गया कि अगर इतनी याद आती है तो फिर आ क्यों नहीं जाता मुझे वृद्धाश्रम में लेने के लिए। हाय 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या तंज है भाई, वाह वाह वाह। जाने की जरूरत नहीं पड़ती हंसने के लिए, हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और राहुल गांधी जी ने अभी कर्नाटक जीत लिया, तो एक कर्नाटक के विधायक का ही फोन आया उनके पास दूसरे दिन, वो तो थे नहीं वहां पे। अच्छा, राहुल गांधी जी समझे नहीं, राहुल गांधी जी समझे नहीं, उनको हिंदी नहीं आती, कन्नड़ का समझेंगे। सही कह रहा, उनका फोन आया तो वो जाने के साथ विधायक या जीत की बधाई दे रहा होगा, तो इन्होंने भी बधाई दे दी, बोला हाँ हाँ कर्नाटक जीतने की आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ये के ने फोन काट दिया। फिर वापस फोन आया उसका, बोला लिम्डा डोजरस टेल मी हस्ट पुष्ट कक्रिक बुमरा। उन्होंने देखा यार फिर वापस बधाई दी, इन्होंने फिर बधाई दे दी, बोले हाँ जीत की बहुत बहुत बधाई। वापस फोन आया उसका, वापस बोला लिम्डा डोजरस टेल मी हस्ट पुष्ट कक्रिक बुमरा। तो राहुल जी ने पीए से पूछा, बोले देख तो सुन तो रे क्या कह रहा है। तो पीए बोला कि सर ये यूं कह रहा है कि अगर आपसे मुख्यमंत्री सेट नहीं हो रहा हो तो अमित शाह का फोन आ रहा है बार बार। जरा दोनों हाथ हवा में लहरा के बजाओ यार मुन्ना। हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान की सौगंध है। मुख्यमंत्री सेठ मतलब ढंग की बात करो तो विधायक जी आते हैं यार, इनके मतलब की बात करो ना यहाँ पे आके। जबरदस्ती वो प्रेम मोहब्बत की बात करें, इनके क्या लेना प्रेम मोहब्बत से यार। वे उत्तर प्रदेश में यहाँ तो प्रेम मोहब्बत वैसे ही रोक रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं जबरदस्ती। जो प्रेम मोहब्बत करता है उस पर बुलडोजर चढ़ रहे हैं यहाँ तो आगे जबरदस्ती। वो आया प्रेम मोहब्बत, वो आया प्रेम मोहब्बत, क्या मतलब है अपने। और मैं तो यहाँ देखो पुलिस भी, मतलब कितना आनंद की बात है यार। मैं तो मालवा से आता हूँ, हमारे यहाँ प्रेम मोहब्बत होता नहीं है। धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। मेरे जैसा मोहब्बत करो, आप हकीकत कह रहा हूँ, कोई प्रेम मोहब्बत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने युवा लोग बैठे एक बार बम्फार तालियां आपकी देखना चाहता हूँ कि धोखा मिला जब प्यार। रुको पहले, बड़े उत्साह में नजर आते हो कि धोखा मिला जब प्यार। हम मालवा से आते हैं, हमारे यहाँ प्यार ऐसे नहीं होता है कि धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई और हमने सोचा कि छोड़ देंगे इस राह को, पर आज मोहल्ले में फिर दूसरी आ गई। भाई वाह, ऐसा करो मोहब्बत यार, क्या मतलब है। अपने आनंद लो, मस्ती के मूड में बैठो, आनंद मस्ती के मूड में बैठो। प्रणाम करना चाहता हूँ, आप बहुत बढ़िया और गजब का सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूँ, आप लोगों की बड़ी तालियां देखना चाहता हूँ। जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो, आप लोगों की बड़ी तालियों के साथ शुरू होना चाहता हूँ। एक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहता हूँ, एक टिप्पणी से। बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं। आज मैं मेरठ आ गया था, मैं दिन में भी ऐसे घूम रहा था। मैंने एक व्यक्ति से अनायास ही पूछ लिया, गर्व करना मेरठ वालों, आप क्रांति धरा पर खड़े हुए हो, आप क्रांति धरा पर आपने जन्म लिया है। मैं एक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने एक मेरठ वाले से पूछ लिया, मैंने कहा यार वो बंबई के अंदर एक हीरो है रणवीर सिंह करके, उसने अभी सारे कपड़े उतार दिए थे थोड़े दिन पहले एक मैगजीन में फोटो देने के लिए। आप लोगों को तो पता ही है, भाई साहब तो ऐसी गर्दन हिला रहे, ये वहीं खड़े हुए थे जैसे भाई, ऐसी गर्दन हिला रहे जैसे ऊपर का बूसेट इन्होंने ही खोला। लेकिन मैं टिप्पणी से शुरुआत करना चाहता हूं, बात इधर उधर ले जाना चाहता। मैंने उस मेरठ वाले से पूछ लिया, तालियां आपकी बड़ी देखना चाहता हूं। मैंने उस मेरठ वाले से पूछ लिया, मैंने कहा बंबई के अंदर एक हीरो रणवीर सिंह करके, उसने सारे कपड़े उतार दिए थे, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम मेरठ वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उस मेरठ वाले ने जो जवाब दिया, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उस मेरठ वाले ने जवाब दिया कि इन टटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। भाई वाह वाह,
हमारे बहुत हिंदुस्तान का तो असली हीरो वो एक ही है। और हकीकत कह रहा, हमने हीरो गलत लोगों को मान लिया है। हिंदुस्तान के असली हीरो कौन है? जिस व्यक्ति का उसने नाम लिया। मैं 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ के अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं और आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के असली हीरो कौन है। कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, ये क्रांति धरा, आपकी तालियां भी उसी देखना चाहता हूं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रण क्षेत्र दहलता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती। भाई जिंदाबाद।